नमस्कार, पायनियर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस स्कीम को लेकर पूरे देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रही है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़े हैं कर्नल गोपाल सिंह जी, विशिष्ट सेवा मेडल। हम उनसे जानेंगे कि जो ये केंद्र सरकार द्वारा जो ये योजना लागू की गई है, इससे जो युवा है उनको क्या फायदा होने वाला है। अगर फायदा हो रहा है तो जो युवा हैं वो क्यों इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जो आपके विचारधाराएं हैं इस स्कीम को लेकर, जरा उसके बारे में बताएं। सभी को नमन वंदन प्रणाम, जय हिंद जय भारत। अग्निपथ योजना पिछले 2-2.5 साल से इसके ऊपर बहुत कार्य हो रहा है। तमाम रिसर्च करने के बाद, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद में सरकार इस बहुत ही अच्छी योजना को लेकर के आई है, जो युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। उसके अलावा देश के लिए भी बहुत अच्छी योजना है। अभी इसकी चंद एक जो बातें हैं वो लोगों को शायद पता नहीं चल पाई, तो उन्होंने एजिटेशन किया है। और कारण ये भी रहा होगा कि पिछले 2 साल से जो भर्ती रुकी हुई थी और वो भर्ती नहीं हुई, और उसकी वजह से भी कुछ लोगों में रोष था। लेकिन बच्चे जिन्होंने जो अग्नि का कांड किए हैं वो बच्चे नहीं हैं जो एक्चुअली इससे यानी ग्रसित थे। उनको तो लोगों ने उकसाया है और उस वजह से उन्होंने कार्य की। लेकिन सबसे पहले अग्निपथ योजना है क्या? अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी मतलब देश सेवा करने का मौका मिलेगा। ये नौकरी नहीं है। मैं भी 37 साल फौज में नौकरी करके यानी सेवा करके आया हूँ। तो इस 4 साल के दौरान उसको यानी रेम्यूनरेशन मिलेगा 30,000 रुपये पर मंथ पहले साल में, फिर उसी तरीके से लास्ट में चौथे साल में 40,000 रुपये तक, और उसमें से 9,000 रुपये पिछले साल और लास्ट में 11-12,000 रुपये जो आपका काटा जाए उतना ही सरकार देगी। और जिस दिन आप रिटायर मतलब जिस दिन आप घर आएंगे वापस, उस वक्त आपको तकरीबन 11,71,000 रुपये आपके हाथ में इकट्ठा मुश्त मिलेगा। और 25% जो लोग यहाँ लिए जाएंगे उसमें से वो वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे अपनी काबिलियत के मुताबिक। जो आपकी काबिलियत है उसके मुताबिक आपको रखा जाएगा। और जो 75% जो बाहर आएंगे वो उन 75% में से 10% CAPF जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बताया है, CAPF में लागू यानी लिए जाएंगे। उसके अलावा वरीयता के हिसाब से तमाम राज्यों 11 सरकारों राज्य सरकारों ने भी कहा है कि उनको उसमें वरीयता के हिसाब से अपने राज्य सरकार के अंदर तमाम जो वैकेंसी निकलेंगी उनके अंदर लिया जाएगा। उसके अलावा इनमें से तकरीबन 5 से 7 और 10% लोग जो है ऑफिसर अधिकारी पद के ऊपर अपने आप कंपटीशन लेकर के बढ़ेंगे। अब इस ट्रेनिंग के दौरान आप बताइए, मान लीजिए 17 साल का और 21 साल तक का जो बच्चा होता है वो 8 से 10,000 रुपये पर मंथ जो है अपने घर पे खर्च करता है, तब अपनी ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करता है। आपको यहाँ पर सेना में रहते हुए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको खाना पीना रहना वर्दी सब कुछ दिया जा रहा है। वो पे पर्क्स प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं जो एक सैनिक के लिए होते हैं। उसके अलावा 48 लाख का आपका इंश्योरेंस है। और यदि आप ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में यूनिट के अंदर जाते हैं और या दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ते हुए या मिलिटेंट के साथ में लड़ाई लड़ते हुए यदि वीर गति को प्राप्त होते हैं तो आपको 40 लाख का अलग इंश्योरेंस मिलेगा। 1 करोड़ करीब आपका इंश्योरेंस हो जाता है। सर, आप कह रही हैं कि 17 से 21 साल आपने अभी बोला कि बच्चा मतलब जो भी युवा होता है वो 8 से 10,000 रुपये कमा लेता है, लेकिन खर्च करता है जो भी है। अगर वो 24 अगर हम बात करें कि वो 4 साल बाद जब वो वहाँ से देश की सेवा करके वापस लौटता है तो फिर वो क्या प्राइवेट जॉब के लिए अपनी प्रिपेयर करेगा? जी नहीं, आपने समझा नहीं इस बात को। मैंने कहा 25% जो युवा हैं उनमें से 25% तो वहाँ रिटेन रहेंगे और उसके अलावा जो 75% आएंगे, और जो 75% या जो 25% है उसमें से कुछ लोग जो है आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग जो है IAS IPS के लिए तैयारी करेंगे वहीं से रह करके ट्रेनिंग के यानी उस 4 साल के दौरान। तमाम हमारे जो है पुराने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो है डिफेंस सेक्रेटरी तक गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो और करेंगे। उसके अलावा उनको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए भी दिया जाएगा। और जो पुराने 2 साल मतलब 21 साल तक का होता था उसने सरकार को लेक्सिटी दे करके उसको 2 साल बढ़ा दिया, 23 साल तक की आपकी उम्र हो गई। अभी ये कहना कि भाई आपने पहले यानी फिजिकल किया फिर क्या बोलते हैं मेडिकल किया, अब वो 2 साल का फिजिकल और मेडिकल जो है
हर तरीके से मैं तो यही कहूँगा दोनों हाथ में लड्डू हैं। इधर आप तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए 3 साल में खर्च करते, उधर आप तकरीबन 23-24 लाख रुपए 4 साल में कमा भी रहे हैं और इकट्ठा मुश्त 11 लाख रुपए 71,000 रुपए लेकर के। वो तो 4 साल के लिए रह गए ना कि 4 साल के लिए अगर कोई भी युवा सेना में अगर जाता है भर्ती तो उसका एक जुनून होता है कि हाँ उसको देश की सेवा करनी है। लेकिन अब ये है कि 4 साल का रह गया तो वो किस तरीके से उसका जो जुनून है वो खत्म सा हो गया, उसी को लेकर उसमें थोड़ी निराशा है। जी, जुनून जब तक वो करेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें जो है करने के बाद में पता चलती, समस्याएं आती हैं। तमाम लोग जो है ना, कुछ हमारे पूर्व सैनिक भाई भी हैं वो भी इसके बारे में बोल रहे हैं। तमाम ट्रेनिंग यानी कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने इनको उकसाया कि ऐसा हो जाएगा ऐसा। अरे भाई इम्प्लीमेंट होने दो। देखिए यानी तकरीबन 15 से 20 ऐसी हमारी जो विदेशों की सेनाएं हैं जिसमें 8 से 10 महीने, 14 महीने, 24 महीने और 3-3 साल के लिए उनको नौकरी दी जाती है। इजराइल का ले लीजिए केस, हर जो है इंसान तो 19 यानी 21 साल से नीचे का है, उसको जो है डिफेंस के अंदर सर्विस करनी होती है। तो उसको बाद में बाहर जो है वो यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ तक बने हैं। और कहने का तात्पर्य यही है कि आप इसको इम्प्लीमेंट होते देखिए, और जब इसमें कोई त्रुटियां आएंगी तो सरकार ने ये थोड़ी कहा कि हम इन त्रुटियों को नहीं दूर करेंगे। कोई ना कोई कमी आती है किसी चीज़ में, तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए बनाते हो, उसके अंदर कमी आती है, पेश आती है, तो उसको इम्प्रूव किया जाता है कि नहीं। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश यदि है मान लीजिए, तो वो गुंजाइश उसको दूर किया जाएगा। सर, पेंशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर वो 4 साल बाद रिटायर होता है, घर वापस आता है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 11-12 लाख उसको दिया जाएगा जो उसकी सैलरी से कट कर आएगा। 30,000 सैलरी आपने बताया, बाकी की जो उनकी सैलरी आप ये इसको दूसरे रूप में समझिए कि मैंने 37 साल नौकरी की, मेरी तनख्वाह में से जो भी बचता रहा 37 साल का पैसा उन्होंने सरकार ने इकट्ठा करके रखा, उसमें से मुझे पेंशन दे रही है आज सरकार। अब ये 4 साल में जो 9,000, 12,000, 11,000 लगा करके यानी वो काट के दे रहे, उतना ही अपना सरकार आपको दे रही है। मान लीजिए 11,71,000 को या 12 लाख रुपए को 10 साल के लिए या 20 साल के 5-5 हज़ार रुपये महीने की पेंशन दें, 20-20 हज़ार रुपये की पेंशन दें, या 10-10 हज़ार की इसको काट करके दें, तो वो अच्छा है या इकट्ठा आपको मुफ्त मिल जाए। अब 24 साल के बाद बाहर आए तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। मैं भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन हूँ, अभी वहाँ फंक्शन है, थोड़ी देर में जा रहा हूँ उधर। तो कहने का मतलब ये उसमें हम जो लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जॉब सीकर्स को हम जॉब क्रिएटर्स बना रहे। तो यहाँ तो आप खुद ट्रेन सरकार के पैसे पर, मेरे पैसे पर। सरकार का पैसा कहाँ से आया? मैं टैक्स देता हूँ उसके ऊपर, मुझे पेंशन मिलती है, उस पेंशन जो मैंने कमाई है उस पेंशन के ऊपर भी मैं टैक्स दे रहा हूँ 2 लाख रुपए करीब। तो वो क्या आग लगाने के लिए दे रहा हूँ? नहीं। जो आप यानी सरकारी नुकसान कर रहे हैं वो हमारा सबका यानी नुकसान कर रहे हैं। यदि यही तकरीबन 10,000 करोड़ का तकरीबन नुकसान हो चुका अभी, 10,000 करोड़, या देखिएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य का बजट है, किसका नुकसान है? हमारे सारे प्रत्येक भारतवासी का नुकसान है। और नुकसान किया नहीं जा रहा, कराया जा रहा है, उनको उकसा करके, बच्चों को गलत यानी बता करके। और ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, कैसे हो रही है, वो सारा यानी पूरा भारत जानता है और विश्व जानता है। तो ये आप उकसाने की बात कह रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी, आपको कौन इनको उकसा रहा है? आप खुद देख रही हैं, मैं मीडिया में रह करके क्या कुछ नहीं हो रहा, कौन उकसा रहा है। तमाम इंस्टीट्यूशन, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने यानी दलाली करते हैं जो लोग हैं, वो पैसे ले रखे हैं बच्चों से, अब वो उनका कैसे वापस करें उनको? तो उन्होंने तो खर्च कर लिया लेकर के कि मैं तो लगवा दूंगा 100% गारंटी करके। यदि सेना में भी दलाली करके पैसा दे करके, घूस दे करके जाएगा तो अपने में लोगों में गोली मारेगा ना जवान। तो ये इस तरीके, और उसके अलावा तमाम जो भ्रांतियाँ यहाँ कुछ लोग हमारे देश के अंदर, जैसे हमारा भारत जो है 2.5 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है, 2.5 दुश्मन है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 चीन सबसे बड़ा, और उसके अलावा आधा जो है वो हमारे भारत के अंदर जो है देश को तोड़ने, विघटन करने, उसको ख़राब करने के लिए और देश को नाम बदनाम करने के लिए या किसी न किसी रूप में जो कार्य कर रहे हैं, वो 2.5% यानी आधा % जो है, मतलब आधा फ्रंट जो है वो सबसे बड़े खतरनाक है। उसके लिए भी भारत की सरकार और हमारे आप सभी मीडिया वाले सब जो है उसको बातों को सामने लेकर के आ रहे हैं, जिससे ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी हो। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी सब लोग कह रहे हैं कि अगर 4 साल बाद जो युवा सेना से वापस आएगा तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, वो भी उनको प्रायोरिटी देंगे। क्या आपको लगता है कि वो 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा उनको सैलरी पे रखेंगे?
क्यों नहीं? आप देखिएगा, जब आदमी, मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया, यदि ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद बीटेक करता है, बीटेक करने के बाद एमबीए करता है, एमबीए करने के बाद में जो एमबीए निकल के आते हैं ये लोग, 2% जो है, 2.5% जो है उनको अच्छा पैकेज मिलता है। बाकी जो है बीटेक वाले, एमबीए वाले 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। यहाँ तो 30 हज़ार की पहले घुसते ही आपको नौकरी मिल रही है, और उसके बाद जब बाहर आएंगे तो इकट्ठा मुश्त आपको पैसा मिलेगा। यदि उस 12 लाख को बैंक में डाल दीजिए, 9% या 10% की ब्याज, 1,20,000 या 10,000 रुपये महीने, तो आपको वैसे ही इनकम मिल रही है। और उसके बाद में यदि कुछ आप उद्योग शुरू कर दें अपना खुद का, तो आप जो है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 पर डे का इनकम कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फंड्स अवेलेबल टू यू। और उसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर भी अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, अच्छे जो है। और ये 4 साल का ट्रेंड आदमी, ट्रेंड इंसान जो राष्ट्रभक्त और देश प्रेम के साथ में ओतप्रोत उसके अंदर भावनाएं हैं, वो यदि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा, वो उस कंपनी का नाम रोशन करेगा और उसको अच्छा पैसा मिलेगा। जी, ये तो चलो आपकी विचारधाराएं होगी इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है, तो जो युवा हैं किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो जो युवा है वो भी जाना जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी, जैसे कि हमने देखा। देखिए, मैं युवाओं से बहुत विनम्र प्रार्थना करूंगा कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन 24 जून को निकल चुका है, उसको देखिए। और अभी तक, आज तक की, अभी 5 मिनट पहले मैंने खबर देखी है, उसके मुताबिक 3,000 वैकेंसीज़ के ऊपर 56,700 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन आवेदन दे चुके हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी यार 56,000 में से जाएंगे तो 3,000 ही, और जो बाकी नहीं जाएंगे उनका क्या? अरे साहब, जो मिल रहा है उसको तो लीजिए, और बाकी यदि अगली बार ट्राई कीजिए, कोशिश करिए। तो कहने का तात्पर्य है कि फॉर्म को अच्छी तरह से भरें, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी तैयारी करें, मेंटली और फिजिकली आप दुरुस्त हों, अपने आप को मेडिकली फिट करें, और आपको जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। अभी आर्मी की जो नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई को निकलेगी। कृपा करके अच्छी तरीके से पढ़ें और दलालों से बचें, दलालों से बचें, दलालों से बचें। जी। वो आपको बरगलाते हैं, गलत सिखाते हैं और गलती कहते हैं मैं लगा दूंगा 100%। मुझे ये बताइए 100% कोई भी काम कर सकता है? 100% कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए जो 100% की बात करते हैं उनसे दूर रहें। तो हर एक फॉर्म को अच्छी तरह से भरें। और उसके अलावा लिस्ट आपको दी जा चुकी है, उसके मीडिया में चल रही है कि वहाँ पर भर्तियाँ होंगी। मान लीजिए मैं फरीदाबाद का हूँ, तो फरीदाबाद की भर्ती दिल्ली में होती है, 4 जिलों की होगी, तो एक एक जगह पर जो भर्ती होगी वो उसी पहला प्रोसीजर था वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। पहले फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल के बाद में रिटन एग्जामिनेशन, और दिसंबर में आप ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती के लिए यानी उसके लिए ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, और उसके बाद में अग्निवीर के नाम से आप जाने जाएंगे। जी। अभी आपकी कोई और विचारधाराएं हैं इस स्कीम को लेकर, हमारा युवा आपको देख रहा है, वो भी सुनना चाहेगा। मैं फिर अपने सारे युवाओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, किसी के बहकावे में ना आए और किसी के उकसावे में ना आए। यदि आप गलत काम करते हैं, यदि आपके खिलाफ FIR लॉन्च हो जाती है, तो अब जब पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन में आप अनफिट पाए जाएंगे, चाहे आप फिजिकली, मेडिकली और यानी रिटन एग्जामिनेशन पास कर भी चुके हैं। तो आप डाल पे चढ़ के डाल को मत काटिए, अपने भले को बुराई में परिवर्तित मत करिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके नमन करता हूं आप सभी को कि युवा हैं, देश आज युवा देश है। 44.5 करोड़ पॉपुलेशन 35 साल से नीचे की है, और अगले 10 से 15 साल में आप लोग न केवल भारत में, न केवल भारत की सेनाओं में, न केवल आपके CAPF में, सारे जगह पर आप छाने वाले। चाहे आप SDM बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में बनेंगे, CEO बनेंगे, मेडिकल में बनेंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे, रेल चलाएंगे, हर चीज़ में आप काबिल होकर के आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का आपके अंदर जज्बा है, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन छोटी मोटी बातों को दूर करते हुए अपने को सुदृढ़ बनाइए, निश्चित करिए अपना उद्देश्य, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी स्टोन या पत्थर ना छोड़ने के वो उसको जो है हम नहीं अनटर्न करके आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए आपका धन्यवाद भी करता हूं। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।